आज जिस मौजू पे मैं बात करने लगा हूँ वो बहुत ही हसास नौयत का मौजू है। अगर मेरी डेथ हो जाए तो क्या मेरे घर वाले मुझे जला देंगे या दफनाएंगे? वजाहत कर दूं कि मैं एक मुसलमान हूँ। अगर मैं मुसलमान हूँ तो मेरे घर वाले, या मैं क्रिश्चियन हूँ अगर, तो मेरे घर वाले जलाएंगे या दफनाएंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? मेरा फेथ तो ये कहता है कि मुझे दफनाया जाए, लेकिन ये सेक्युलर वैल्यूज, आज के दौर का कैपिटलिस्टिक सोसाइटी वाला आदमी, मॉडर्न मैन, उसको इन चीज़ों से सरोकार नहीं है। वो सिर्फ माली फ़ायदा देखता है। मैं आपके सामने क्रीमेशन एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के स्टैट्स शेयर करना चाहता हूँ, जिनके तहत 2020 में 56% लोगों को क्रीमेशन उनकी की गई। और ये पिछले 2 डेकेड से ट्रिपल है। मतलब इतनी ज़्यादा तादाद में लोग अपने आप को अब क्रीमेशन की तरफ जा रहे हैं रादर के फनरल या बुरियल की तरफ। वाई? दफनाने पे क्यों नहीं तवज्जो दे रहे? क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि एक आदमी जो है जिसकी डेथ हुई है वो एक स्टेट में है, उसका बच्चा किसी और स्टेट में, उसकी बेटी किसी और स्टेट में, उसकी बीवी किसी और स्टेट में, या रिश्तेदार किसी और स्टेट में, तो कोई भी उसकी कब्र पे आएगा नहीं। उसमें खर्च होते हैं $8,000 दफनाने में, जबकि जलाने में सिर्फ $15,000 लगते हैं। तो उनके लिए ईजी है, कम पैसे में काम हो रहा है। कौन सा उनकी कब्र में हमें रोज जाना है? वॉशिंगटन पोस्ट ने एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी कि क्रीमेशन रेट स्काई रॉकेटेड एज द अमेरिका बिकम्स मोर सेक्युलर। जिस तरह अमेरिका सेक्युलर होता जा रहा है, क्रीमेशन का जो रेट है वो स्काई रॉकेटेड हो गया, बहुत तेजी से बढ़ गया है। तो ये है जो मैं कहता हूँ कि मॉडर्न मैन की गलतियाँ या खामियाँ, जो हमें ट्रेडिशनल सोसाइटी में शुक्र है कि इन सब से हम बचे हुए हैं। इन इफरीत से हमारी बचत हुई भी है, हमारा तहफ़्फ़ुज़ हुआ है। क्योंकि ये जब किसी माशरे को लपेट में लेते हैं तो इंसान सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचता है, अपने मॉनेटरी बेनिफिट के बारे में सोचता है, उसको किसी और चीज़ से गर्ज़ नहीं होता। ना अपने माँ बाप से, ना अपने बच्चों से, ना अपनी वाइफ से, ना अपने रिश्तेदारों से। उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मेरे माँ बाप की प्रॉपर बुरियल या उनका प्रॉपर कफन का इंतज़ाम मैं करूँ। मतलब हमारे यहाँ गरीब से गरीब आदमी भी अपने माँ बाप, अपने बच्चों, अपने अहल-ए-याल के लिए कफन दफन का इंतज़ाम करने की प्रॉपर कोशिश करता है। भले उसको लोन ही क्यों ना लेना पड़े, भले किसी से मदद माँग के ही क्यों ना लेना पड़े। लेकिन यहाँ पर पैसे बचाने के चक्कर में, क्योंकि $8,000 खर्च होंगे तो मैं $1,500 में क्रीमेशन करवा देता हूँ, ज़्यादा आसान है। और वैसे भी इसका ताल्लुक तो उनके लिए तो रिलीजन तो कुछ है ही नहीं। तो ये है बीइंग एंटी रिलीजन होने का नुकसान, क्योंकि कोई ना आपकी कब्र पे आएगा, ना कोई याद करेगा आपको। याद यकीनन ज़हन में रहती हैं, कोई किसी के दिल से नहीं निकलता, ऐसा तो नहीं बोलूँगा मैं। लेकिन जो हमारा कस्टम, हमारा ट्रेडिशन है कि हम अपने मोहब्बत करने वालों, प्यार करने वालों, अपने रिश्तेदार अहबाब जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनकी कब्रों पे जाते हैं, ईद वाले दिन जाते हैं, शब बरात वाले दिन जाते हैं, जुम्मे के जुम्मे जाते हैं, जुमरात के जुमरात जाते हैं, जब मौका मिलता है जाते हैं। तो ये खूबसूरत ट्रेडिशन, और अपनी वो जाने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि हम सिर्फ उनको याद कर रहे हैं या वो हमें देख रहे हैं। इन सब कॉन्सेप्ट्स को आप भूल जाएं कि वो हमें देख रहे हैं या उनको पता भी है कि हम आ रहे हैं। हम तो इसलिए जा रहे हैं कि हमें अपनी मौत याद रहे कि यार कल मुझे भी यहाँ आना है, कल मेरे साथ भी दुनिया के सारे झमेले ख़त्म हो जाएंगे। ना मुझे खाने पीने की परवाह होगी कि मैंने जिंगर खाया या नहीं खाया, या मैंने यहाँ से कपड़े ख़रीदे गुल अहमद से या नहीं लिए। मुझे सिर्फ ये होगा कि मैंने क्या अमाल किए हैं, मैंने किसी का हक तलफी तो नहीं की, मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया, कोई जुल्म तो नहीं किया। ज़ाती नौइयत के जुराइम जो हैं वो तो शायद अल्लाह ताला फिर आपसे उस बारे में डील कर लेगा। लेकिन अगर आपने लोगों की माशरती जो मसाइल हैं उनमें अगर आपने गलतियाँ की होंगी और लोगों के हक तलफियाँ की होंगी, लोगों के जायज़ हुकूक उनसे छीने होंगे, लोगों पे जुल्म सितम किया होगा, वो अल्लाह ताला बिल्कुल माफ़ नहीं करने वाला। तो अपने प्लीज़ हुकूक व फ़राइज़ अदा करें, वरना कहीं हम भी इस पाकिस्तानी इस रविश पे ना आ जाएं कि 50-100 साल बाद हमारे बच्चे भी हमें जला रहे हों क्योंकि इसमें कम पैसे लगते हैं।